हेलो नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले मेरा कम्युनिकेशन के ऊपर 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है। ये है उसका पार्ट 3। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन के ऊपर, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आपको कंपल्सरी देखने को मिलेगा इन एनटीए नेट एग्जाम। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन का बैरियर्स या फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन किससे बोलते हैं एंड क्या क्या उसका टाइप्स है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन involves the exchange of idea and information in the form of message between two or more person। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं हम अपना आइडिया, अपना इंफॉर्मेशन, अपना थॉट को इन द फॉर्म ऑफ मैसेज एक्सचेंज करते हैं among the persons, among the receivers। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू पास द क्लियर, कंप्लीट, concise and considerable message to the recipients without any disturbance। हम हमेशा चाहेंगे कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना जो मैसेज है, जो क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट मैसेज हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वो रिसीवर के पास विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पहुंच जाए। तो जो फैक्टर दैट एक्ट्स एज ऑब्स्टैकल ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ द आइडिया एंड मैसेज, हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है। ऐसा फैक्टर जो कम्युनिकेशन करने में या फिर अपना जो आइडिया, थॉट एक्सचेंज करने में जो ऑब्स्टैकल जैसा काम करता है, हम उसको बोलते हैं कि ये कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। तो इसका जो वेरियस टाइप्स रहता है बैरियर्स का, तो ये पहला हो गया आपका फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड सेमांटिक बैरियर्स। तो ये दीज आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको पास एक स्टेटमेंट गिवन होगा एंड आपको फाइंड करना है कि ये जो है कौन सा बैरियर का एक पार्ट है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला हो गया आपका फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर मीन्स क्या कि ऐसा बैरियर जो इन्वायरमेंटल या फिर जो फिजिकल कंडीशन, जैसे नेचुरल कंडीशन के वजह से जो बैरियर आता है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, हम उसको बोलते हैं क्या, हमारा फिजिकल बैरियर है। जैसे मान लीजिए नॉइज मीन्स वर्ड, सपोज आप कम्युनिकेट कर रहे हो एंड साइड से आपको बहुत सारा आवाज़ सुनाई दे रहा है, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो रिसीवर ठीक से समझ नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ द नॉइज। तो यहाँ पे नॉइज क्या है, एक फिजिकल बैरियर है। एंड एक वर्क स्पेस डिजाइन भी रहता है। सपोज आप ऐसे भी देखे होंगे कि ऑफिस वगैरह में सेपरेट कैबिन्स बनाया दिया जाता है कि अगर सेपरेट कैबिन हम बना दिए तो वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन वो जो सेपरेट कैबिन रहता है उसकी वजह से वो जो पर्सन जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसको पता ही नहीं चला कि आप उसको बोल रहे हो। तो ये हो गया एक फिजिकल बैरियर। एंड हो गया आपका फॉल्टी इक्विपमेंट। दैट मीन्स कि सपोज कि आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं बट टेलीफोनिक खराब है, तो सेंडर एंड रिसीवर को जो मैसेज जो एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या है, मीडियम, क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो टेलीफोन एक मीडियम है ना जिसके थ्रू में सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है। तो यहाँ पे मीडियम इज एक्टिंग एज अ बैरियर। एंड और क्या हो सकता है, जैसे हमारा टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वो भी एक फिजिकल बैरियर है। अब कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। सपोज कि आप इंडिया में हो, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो एक पर्सन जो कि यूएसए में रहता है, तो आप जिस टाइम में कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, सपोज उस टाइम में रिसीवर सो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट है। तो एंड ये भी एक हो सकता है कि सपोज आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना चाह रहे हो, तो हमें पता है कि जब भी हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं वहाँ पे फिजिकल बैरियर कम होता है। लेकिन अगर सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में डिस्टेंस ज़्यादा है
तो क्या होगा कि वहाँ पे सेंडर रिसीवर को कुछ मशीन्स लेना पड़ेगा एनकोड डिकोड करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए मैसेजेस को। तो वहाँ पे आ सकता है कि फॉल्टी इक्विपमेंट आ सकता है, नॉइज आ सकता है, कि जो एक फिजिकल बैरियर्स देता है। तो यहाँ पे टाइम, जैसे कि डिफरेंट टाइम जोन हो गया तो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। जैसे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस टाइम में सेंडर सो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। एंड डिस्टेंस की वजह से आपको मशीन्स वगैरह लेना पड़ता है कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि अगर हम टेलीफोनिक कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस है, तभी हम फेस टू फेस नहीं कर पा रहे हैं, हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो उस टाइम में अगर टेलीफोन खराब पड़ गया तो आप तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फॉल्टी इक्विपमेंट हो गया, या फिर जब आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उस टाइम में बहुत नॉइज हो रहा है, तो इसके वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस जब मैटर करता है, डिस्टेंस के या फिर आप डिस्टेंस में अगर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उस टाइम में फॉल्टी इक्विपमेंट एंड नॉइज भी एक बैरियर जैसा काम करता है। तो यहाँ पे टाइम डिस्टेंस इज ऑल्सो फिजिकल बैरियर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो नॉइज का जो बात हो रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको दिया होगा कि नॉइज जो है किस तरह का बैरियर में, कम्युनिकेशन बैरियर में जाता है। आपको लिखना पड़ेगा ये हमारा फिजिकल बैरियर है, क्योंकि फिजिकल कंडीशंस की वजह से, अपना इन्वायरमेंटल कंडीशन के वजह से कि ये बैरियर जो है हमारा कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ऐसा बैरियर जो कि अकर होता है बिकॉज ऑफ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर भी है, जूनियर भी है, उनका लेवल जो है वो अलग अलग रहता है। सपोज जो मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन का है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्लर्क को, तो क्लर्क यहाँ पे अगर कम्युनिकेट करना भी चाहेगा तो वो कर नहीं पाएगा बिकॉज द मैनेजर इज नॉट पेइंग अटेंशन। तो यहाँ पे जो है हायरार्की एक मैटर कर रहा है, मैनेजर का लेवल हायर है तो इसीलिए वो क्लर्क को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर में अगर हो रहा है तो वहाँ पे कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट हो गया हमारा कल्चरल बैरियर। तो कल्चरल बैरियर का मतलब क्या है कि ऐसा बैरियर जो कि अकर होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर, बिहेवियर, बिलीफ के वजह से जो हमारा बैरियर होता है इन द कम्युनिकेशन, हम उसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर। सपोज आप मान लीजिए रिलीजन का ही बात कर लेते हैं कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, उनका डिफरेंट ओपिनियन रहता है। दैट मीन्स पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉक हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन। तो हमारे अगर लोगों के भीतर में डिफरेंट रिलीजन है तो बात करना, कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबका ओपिनियन जो है वो अलग अलग होता है एज पर द रिलीजन। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, सपोज कोई एक कंट्री में जो है वो मेजोरिटी वहाँ पे इस्लाम है, तो वहाँ पे अगर क्रिश्चियन रहते हैं तो उनको अपना राइट्स के लिए तो बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा उनका राइट्स के लिए, एंड दे समहाउ फील दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। तो ये होता है रिलीजन में, तो वहाँ पे कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि जो कल्चरल जो डिफरेंस होता है उसके वजह से कि हमारा बिहेवियर, हमारा बिलीफ, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा थॉट, इंटरेस्ट, नॉर्म, ये सारा चीज़ में डिफरेंस नज़र आता है। कल्चर का इफेक्ट वहाँ पे रहता है। सपोज कि कोई कल्चर में ऐसा रहता है कि अगर आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये एक अच्छा सिंबल जैसा कंसीडर किया जाता है कि ये सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस ट्रीट होता है। लेकिन बहुत कल्चर में ऐसा भी होता है अगर आप आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो तो सोचता है कि बहुत रूडनेस है उसके भीतर में, तो एटीट्यूड बहुत है। तो ये कल्चर वाइज जो है वो डिफरेंट रहता है। तो कल्चर की वजह से हमारा बिहेवियर, बिलीफ, एटीट्यूड, अपना जो थॉट, इंटरेस्ट, ये सारा चीज़ में जो है चेंजेस आता है, डिफरेंस नज़र में आता है। उसके वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी अफेक्टेड होता है। तो इसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब है कि स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, अपना बॉडी एंड माइंड का जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी रहता है अगर
हमारे जो सेंडर और रिसीवर के भीतर में जो सेंस ऑर्गन है, बॉडी एंड माइंड प्रॉपरली फंक्शन कर रहा, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, कैन इंटरप्रेट द मैसेज प्रॉपरली, कैन सेंड द मैसेज प्रॉपरली, कैन एनकोड द मैसेज प्रॉपरली। तो अगर ये नहीं रहेगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्टेड रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। दैट मीन्स मान लीजिए कि बैरियर दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, ऐसा बैरियर जो कि सेंडर एंड रिसीवर का फिजिकल कंडीशंस के वजह से आता है, हम उसको बोलते हैं क्या, हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे कि हमारा फिजिकल डिजेबिलिटी अगर है या फिर सेंस ऑर्गन अगर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है वो हैम्पर होता है। दैट मीन्स कि अगर ह्यूमन बॉडी एंड माइंड में अगर कुछ लिमिटेशंस है तो वो अफेक्ट करता है किसको, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि डिफनेस है या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ब्लाइंडनेस, विजन इम्पेयरमेंट, स्पीच डिजॉर्डर है, मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, या फिर आपका इमोशनल ट्रॉमा, शॉक वगैरह है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, हमारा जो फिजिकल कंडीशन के साथ ये रिलेट कर रहा है, अपना जो बॉडी एंड माइंड का स्टेट के साथ ये रिलेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर डिफनेस है, दैट मीन्स कि रिसीवर जो है वो ठीक से सुन नहीं पाता है, तो सेंडर अगर मैसेज सेंड भी करेगा, कम्युनिकेट करेगा भी, तो रिसीवर तो सुन नहीं पाएगा, तो डिकोड कर ही नहीं पाएगा, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि सेंडर उसको क्या बोला। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीच डिजॉर्डर, जैसे मान लीजिए कि सेंडर जो है ठीक से बोल नहीं पाता है, तो अगर वो ठीक से बोल नहीं पाता है तो रिसीवर जो है या फिर जो ऑडियंस जो वो चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सेंडर तो ठीक से बोल नहीं पा रहा तो रिसीवर कैसे समझेंगे, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ये एक स्पीच डिजॉर्डर है जो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर के भीतर में जाता है। या फिर अगर मान लीजिए कि आप किसी के पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो कुछ टाइम के बाद वो मैसेज क्या होता है वो भूल जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि ये भी एक बैरियर जैसा काम किया, फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसा काम किया। एंड और क्या है, सपोज हमारा इमोशनल ट्रॉमा या फिर शॉक अगर हम बात करेंगे, तो मान लीजिए कि ऐसा फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड जहाँ पे अगर जो फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो पीपल क्या करेगा कि कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जो अपना बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है, मर्डर हो गया है उसका, या फिर एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, कुछ भी हुआ है, तो उस टाइम में वो पर्सन जो है ना, दैट पर्सन डू नॉट वांट टू टॉक टू द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। मतलब कि उस टाइम में वो आदमी जो है जिसका फ्रेंड का डेथ हो गया है, वो पुलिस को वो इंसिडेंट्स के बारे में बताना नहीं चाहेगा, बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ द शॉक, क्योंकि वो अपना बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। तो यहाँ पे जो बॉडी एंड माइंड का स्टेट है, जो ट्रॉमा, जो शॉक है, इसके वजह से क्या है कि इंसान कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, तो इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब है कि एनी बैरियर दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। दैट मीन्स कि सेंडर एंड रिसीवर का जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उसके वजह से जो भी बैरियर आता है हम उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर। दैट मीन्स जो हमारा जो माइंड का जो स्टेट रहता है, जो हमारा दिमाग का जो स्टेट रहता है, उसके वजह से जो भी बैरियर आता है हम उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे मान लीजिए कि पुअर अटेंशन है, पुअर अटेंशन हो गया, ओपिनियन, एटीट्यूड, कॉन्शियसनेस, ये सब के वजह से जो बैरियर आता है हम उसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपना बॉस के साथ, कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ एप्लीकेशन दिए, अपना बॉस को दिए, तो बॉस क्या किए कि पूरा नहीं पढ़ के डायरेक्टली लास्ट को जंप कर दिए एंड बोले कि नहीं, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं है, यहाँ पे पुअर अटेंशन था। आपका जो बॉस है वो अटेंशन नहीं दिए, कॉन्शियस नहीं थे कि आप क्या लिखे हो, इसीलिए जो है वो आपका जो मैसेज है ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाए एंड रिजल्ट में मना कर दिए। तो ये हो गया एक साइकोलॉजिकल बैरियर।
तो और क्या हो सकता है, डिस्ट्रस्ट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका बॉस का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो यहाँ आप चाहे कुछ भी कितना भी अच्छा चीज़ क्यों ना बोल दे, तो वहाँ पे बॉस आपको बिलीव नहीं करें क्योंकि उनको आपके ऊपर बिलीव है ही नहीं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो गैप हो जाता है। एंड और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि इमोशन, जैसे कि अपना मूड के ऊपर जो डिपेंड करता है, सपोज एंग्री हो गया, सैड हो गया, फियर, नर्वसनेस, कंफ्यूजन, ये सारा चीज अगर रहा तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि सेंडर जो है वो एंग्री है, तो उस टाइम में वो प्रॉपर मैसेज जो है पास नहीं कर पाएगा रिसीवर को, या फिर रिसीवर जो है सपोज उसके पास ऐसा एटीट्यूड है कि वो बोलना चाह रहा है, या फिर उसका दिमाग में ऐसा एटीट्यूड रखा हुआ है, ऐसा थॉट रखा हुआ है कि वो जो सेंडर है ना वो अच्छा नहीं है, वो ठीक से नहीं बोलता है, ठीक से नहीं समझाता है, तो चाहे वो सेंडर कितना अच्छे तरह से क्यों ना समझा दे, रिसीवर नहीं समझ पाएगा बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड की वजह से रिसीवर प्रॉपरली वो मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहा जो कि सेंडर उसको सेंड किया है। तो ये हो गया एक साइकोलॉजिकल बैरियर। एंड क्या हो सकता है कि पुअर रिटेंशन, दैट मीन्स कि रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ ब्रेन टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कि ब्रेन जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन ओल्ड हो जाता है या फिर जो यूजफुल नहीं होता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, वो सारा चीज़ को जनरली हम भूल जाते हैं, ब्रेन में वो चीज़ लॉस हो जाता है। तो सपोज उसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि सपोज आपको 1 मंथ पहले बोला गया था कि एक पर्टिकुलर इंसान का नेम, एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर दिया गया, बोला गया इसको रखिए, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको उसको कॉन्टैक्ट करना है। तो अभी मान लीजिए कि 1 महीना बाद अचानक ज़रूरत पड़ा तो आपको बोला गया कि उस इंसान का जिसका आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर दिया गया था उसके साथ कॉन्टैक्ट करिए। तो आप क्या करेंगे कि बिकॉज ऑफ द पुअर रिटेंशन आपको नेम एंड एड्रेस तो याद है, सपोज आपको फ़ोन नंबर ही भूल गए हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो ये पुअर रिटेंशन हो गया। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। अगर आप कंफ्यूज है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो इस टाइम में हम क्लियर मैसेज जो है वो सेंड नहीं कर पाते रिसीवर के पास। तो अगर रिसीवर के पास क्लियर मैसेज नहीं पहुंचा तो ठीक से समझ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो हैम्पर हो जाएगा। तो ये सारा था हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमांटिक बैरियर। सेमांटिक का मतलब क्या है, मीनिंग। दैट मीन्स कि हम जो भी हमारे साथ कम्युनिकेट हो रहा है, अगर हम वो चीज़ का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं या फिर हम रॉन्गली इंटरप्रेट किए हैं, कुछ गलत तरीके से समझ लिए, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन इफेक्टेड होता है। सपोज कि आप ऐसे देखे होंगे कि बहुत वर्ड ऐसा रहता है कि जिसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट रहता है। Suppose when a message is sent by a receiver to sender to receiver, उस टाइम में क्या हुआ कि ऐसा कुछ वर्ड्स लिखा था जिसका मीनिंग जो है रिसीवर गलत तरीका से इंटरप्रेट किया है, फिर गलत तरीका से समझा। तो उस टाइम में सेंडर जो सेंड करना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था रिसीवर को, रिसीवर वो चीज़ नहीं समझ के कुछ और समझ लिया बिकॉज ऑफ दैट वर्ड जिसको रिसीवर रॉन्गली इंटरप्रेट किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस वर्ड के वजह से, जो भी वर्ड के वजह से रिसीवर गलत तरीके से समझा, उस वर्ड के वजह से सेंडर एंड रिसीवर के भीतर में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये एक बैरियर है जो कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है, मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है बिकॉज ऑफ द मीनिंग ऑफ द मैसेज। तो इसको हम बोलते हैं सेमांटिक बैरियर। तो ये था कुछ टाइप्स ऑफ बैरियर्स के बारे में जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इन एनटीए नेट एग्जाम। आपको कुछ वर्ड्स गिवन होगा जैसे कि लैंग्वेज जो है किस तरह का कम्युनिकेशन बैरियर में जाता है, तभी आपको ऑप्शन गिवन होगा। आपको तभी लिखना है कि लैंग्वेज जो है वो कल्चरल बैरियर में जाता है, या फिर आपको ऐसे गिवन होगा कि आप कोई पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, उसको पता है आप हिंदी बोल पाते हो तो उसको भी हिंदी आता है, लेकिन जो है वो प्रॉपर्ली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका एक उसको हिंदी में एक वर्ड आप बोले उसका मीनिंग उसको नहीं समझ में आ रहा। तो ये किस टाइप का बैरियर है,
तभी आपको लिखना क्या, ये सेमांटिक बैरियर है, क्योंकि उसको लैंग्वेज तो आता है लेकिन वो हिंदी में एक वर्ड का मीनिंग के वजह से वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या फिर आप एक ऐसा वर्ड जो आप बोले जो वो रिसीवर क्या है उसको समझ नहीं पा रहा, उसको लेकिन लैंग्वेज पता है। तो लैंग्वेज अगर नहीं पता रहता तो हम बोलते हैं कि ये हमारा जो है कल्चरल बैरियर है, लेकिन उसका तो लैंग्वेज पता है लेकिन उसका एक वर्ड का मीनिंग उसको नहीं पता है, इसके वजह से वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ नहीं पाया, तो इसको हम बोलेंगे सेमांटिक बैरियर। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एनटीए नेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड आपको अगर ये सारा जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसको आप अच्छे से समझ लिए, उसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिए, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से जो है वो अटेम्प्ट करेंगे एंड सही अटेम्प्ट करके आएंगे। सो आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।